कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री का मोस्ट वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा खास महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों के लिए चुन चुन कर यह प्रश्न लेकर आया हूं। इसे अच्छे से आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लेंगे किसी भी जगह पर, ठीक है। और याद रखिएगा, अभी तक मैंने इसका 4 पार्ट बना दिया है, इसका 5वां पार्ट वीडियो है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 तक अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, उसका प्लेलिस्ट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हिस्ट्री का, वहां पर आप जाकर के चारों पार्ट देख सकते हैं। ये इसका 5वां पार्ट है, 10 नंबर। आइए 10 नंबर प्रश्न को करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया कि मगध साम्राज्य पर टिप्पणी करें। क्वेश्चन पूछा गया कि मगध साम्राज्य पर क्या बताना है, हमें टिप्पणी करना है। अब मगध साम्राज्य पर टिप्पणी करने का मतलब एक छोटी सी कुछ चीजें बतानी है। देखिए, ये देखा जाए तो एक तरह से 5 नंबर में है, ठीक है। अगर 2 नंबर में पूछता है आपसे, 2 मार्क्स में पूछता है, तो आप कम ही लिख लीजिएगा, इतना भी लिख लेंगे, इतना भी लिख लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन, यानी बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। याद रखिए, मगध साम्राज्य पर टिप्पणी करें, ये ज्यादातर आपसे 5 नंबर के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इतना बनाकर लिख देते हैं अच्छे से, तो आपका नंबर पूरा का पूरा फुल्ली आ जाएगा। तो आइए कैसे, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके बाई चांस अगर 2 नंबर में लिख दिया कि मगध साम्राज्य के बारे में बताए या कुछ लिखे, तो आप थोड़ा सा मतलब इसमें से काट छाट कर थोड़ा सा 3 लाइन 4 लाइन तक लिख लीजिएगा, ठीक है, काट छाट करके, ठीक है। चलिए, अब देखिए कैसे। सबसे पहले लिखा गया कि मगध एक प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। अब एक बात बता दूं, मगध जो है ना, हम लोग बिहार बिहार बड़ा चिल्लाते हैं ना, बिहार बिहार, उसी का पुराना नाम जो था ना मगध था, ठीक है। यानी मगध एक क्या था, प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था। यानी उस समय 16 गो महाजनपद थे, जिसमें ये बहुत ही ज्यादा फेमस, बहुत ही टॉप लेवल पर था, ठीक है। याद रखिएगा, जिस तरह से राज्य है, स्टेट है ना, जैसे 28 या 29 जो भी राज्य है, उसमें से देखिएगा सबसे टॉप पर कौन है, तो वो किस कारण से टॉप है। उसी तरह यहां भी महाजनपद में 16 महाजनपदों में ये भी टॉप पर था, ठीक है, सबसे ऊपर था। इसमें दक्षिणी बिहार के वर्तमान पटना तथा गया जिले में सम्मिलित थे। मतलब देखिए, इसके जो दक्षिणी बिहार का जो क्षेत्र था, उसमें कौन कौन सा, कहां कहां मगध, कौन कौन सा क्षेत्र मगध में शामिल था, पटना और गया जिला। छठी तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी से लेकर के चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है कि बीच में, इस काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया था। मतलब छठी से लेकर के चौथी शताब्दी के बीच तक यह महाजनपद इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा फेमस हो गया, इतना ज्यादा आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि इसके अंदर का जो अंदरूनी चीज है ना, वो बढ़ा, विकसित हुआ। अगर आप अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, अपने गांव का तरक्की करना चाहते हैं, आप गांव बहुत आगे जाए, तो आप अकेला नहीं कर सकते। आपके गांव का तरक्की मतलब आपके हर घर से कोई ना कोई चीज का तरक्की करे, या खेती बाड़ी में तरक्की हो आपके गांव का। अकेला खेती करेंगे तो नहीं तरक्की करेगा। आपके गांव के हर एक लोग खेती अच्छे ढंग से करते हैं, तब वो गांव की तरक्की कहलाएगा। गांव में अगर रोड व्यवस्था है, हॉस्पिटल है, बहुत सारे, तब जाकर तरक्की होगा। तो याद रखिएगा, उस समय जो क्या कहते हैं, मगध जो था ना, वो उसी तरह से तरक्की हुआ था बहुत ज्यादा। इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। इसकी सबसे प्राचीन, सबसे पहले राजधानी जो थी राजगिरी या गिरिब्रज जिसको कहा जाता था, ठीक है, वही बनी थी पहली राजधानी। क्यों इसको बनाया गया था? राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी, और राजगीर जो था ना, इसके इर्द गिर्द पहाड़ी था। आपको पता होगा, मगध साम्राज्य राजा बृहदर्थ जो थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। और एक उसके बाद से जब हर्षवर्धन वंश आ गया, उसके संस्थापक कौन हो गए थे? बिंबिसार। तो उन्होंने भी इसी को रखा था, ठीक है, समझिएगा। राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियां थी। राजगीर के इर्द गिर्द क्या थी? पहाड़ियां। जो राजा बृहदर्थ थे, उन्होंने ही गिरिब्रज राजधानी बनाई थी अपनी सबसे पहले, ठीक है, जो इसकी प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है। मतलब ये पहाड़ियों से घिरी होती है, जो प्राकृतिक रूप से क्या करती है, रक्षा। राजा कहां रहना पसंद करते थे? उन जगह पर रहना पसंद करते थे जहां पर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब राजधानी राजधानी बोलते हैं ना, उस समय जहां से शासन व्यवस्था को चलाया जाए, कंट्रोल किया जाए, उसलिए वो क्या राजधानी बनाया था वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई जल्दी जा नहीं सकता था। ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, दुश्मन जाते तो नजर आ जाते, नीचे से ऊपर आते तो, ठीक है। अगर दुश्मन नीचे से ऊपर आएंगे तो नजर आ जाएंगे ना आसानी से, क्यों आ रहे दुश्मन, तो छुप नहीं सकते थे दुश्मन, ठीक है। और उनको आने में तकलीफ, जब तक ऊपर चढ़ेंगे तब तक एनर्जी खत्म, तो मारे जाते थे, ठीक है। इसलिए ऊंची जगह पर बनती थी। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी, यहाँ की भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी, उपजाऊ, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है, इसकी सिंचाई गंगा तथा सोन नदियों के पानी से होती थी। इसकी जो सिंचाई व्यवस्था थी ना, वो गंगा तथा सोन नदियों से होती थी। किससे?
गंगा तथा सोन नदियों से की जाती थी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि जिसके कारण यहाँ अच्छी फसल उगती थी, जिसके कारण यहाँ पर क्या उगती थी, बहुत बेहतरीन फसल उगने लगी। जब खेती अच्छा होने लगेगा, लोहे का सामान ज्यादा ज्यादा विकसित होने लगेंगे, और राजा भी अलग तरह से विकसित हो रहे थे, इसलिए क्या हुआ, मगध जल्दी जल्दी फल फूलने लगा। गंगा और सोन नदियों में नौकाओं द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध की शक्तिशाली का कारण था। याद है कि मगध शक्तिशाली बना, इसका कारण ये भी बना कौन, नदी। या नदियों में क्या चलते थे, नावे। नावे जैसे एक स्थान से दूसरे जगह जाना है तो आप नाव के माध्यम से भी जा सकते थे। ठीक है, तो ये भी सुविधा मिली, इससे मगध और तरक्की हुआ। और यहाँ के जो राजा बने, जैसे अजातशत्रु, बिंबिसार, इन सब के कारण और क्या हो गया, ये और विकसित हो गया। ठीक है, और बेहतर हो गया। तो बहुत सारे और भी बहुत कारण, लेकिन कम से कम इतना अगर लिख देते हैं तो आपका नंबर पूरा का पूरा 5 नंबर, और 2 नंबर के लिए आता है, कम लिख देते हैं तब भी 2 नंबर मिल जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 11 नंबर हम लोग से कह रहा है, ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछेगा, आपसे पूछेगा कितना मार्क्स के लिए आएगा, ये आएगा तो 2 नंबर। कितना नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछ सकता है, फहियान कौन था और वह किसके शासनकाल में भारत आया। क्वेश्चन 2 एक के साथ रिपीट है। अगर आपसे फहियान कौन था इसका जवाब देंगे तो 1 नंबर, ठीक है, और वो किसके शासनकाल में इसका जवाब देंगे तो 1 नंबर। तो दोनों मिलकर कौन नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए ना। तो दोनों का जवाब दे दीजिए, आराम से निकल जाएगा। अब फहियान कौन था, तो आप लिख दीजिएगा, फहियान जो था ना, एक चीनी यात्री था। समझिए, एक चीनी यात्री था। क्या था, फहियान एक चीनी तथा बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु या चीनी यात्री था। ठीक है, वो चीनी यात्री, इतना भी लिख सकते हैं कि फहियान एक चीनी यात्री था, या तो लिख सकते हैं फहियान एक चीनी तथा बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। अब लिख सकते हैं जो किसके शासनकाल में आया था, किसके शासनकाल में आया था, तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आया था। देखिए, वो किसके शासनकाल में आया था, तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड के काल में आया था। ठीक है, सेकंड के काल में, यानी पांचवी शताब्दी में आया था। किस शताब्दी में आया था, ये 5वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, इससे आप चाहे तो और बना कर लिख सकते हैं कि फहियान एक चीनी यात्री था, एक बौद्ध भिक्षु था, जो 5वीं शताब्दी में आया था, और किसके शासनकाल में आया था, तो आप लिख सकते हैं किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। एक ही नाम है, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो नाम बोलिए। ठीक है, ये देखिए, आप अपने से बनाकर लिख सकते हैं। मैंने ऐसा लिखा, अगर ये भी पूरा का पूरा ऐसा लिख देते तो आपका नंबर पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद एक थोड़ा सा एक लाइन अगर ये भी याद रख लेता तो अच्छा रहेगा। यह कुमार जी के शिष्य था। अगर यहाँ पर लिख सकते फहियान कौन था, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि यह कुमार जी का शिष्य था, जो क्या था, एक चीनी यात्री था। ठीक है, इतना भी अगर अच्छे से लिख देते हैं तो आपका नंबर पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर से एक नए पार्ट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।